जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसमें मैं दो छोटे छोटे अपने सत्संग शेयर करूंगी मेरे गुरु जी के। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग आई थिंक 1 वीक पहले का है, लास्ट वीक का है। मुझे शेयर जल्दी कर देना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो समहाउ मैं नहीं कर पाई। बहुत बहुत सॉरी गुरुजी, पर आज मैं कर रही हूँ सारी संगत जी के साथ। ऐसा था कि मैं ड्राइव कर रही थी और आई थिंक मैं उस दिन ऑफिस जा रही थी और मैं सेल्फ ड्राइव कर रही थी और एक सेकंड, और नॉर्मल वे में कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। ट्रैफिक था, मूविंग ट्रैफिक था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि बार बार गाड़ी रोकनी पड़ रही है या कुछ। सडनली मेरे घर से एक कॉल आया और वो काम का था। आई न्यू इट कि कुछ पूछने के लिए आया है, मुझे बताना है ये वो। तो मैंने ऐसे बस फोन उठाया और आंसर किया कॉल। उतने में मैंने देखा बहुत ही पास सामने एक कार रुक गई और उसके सामने की सारी कार्स रुक गई। सडनली वो वहां जैम हो गया और बहुत लंबा जैम हो गया, लाइन से सारी कार्स रुक गई। और वो कार मेरे इतने पास थी और मेरी स्पीड बहुत तेज भी नहीं, बहुत कम भी नहीं थी, बट जो एक नॉर्मल रोड पे इंसान जैसी कार चलाता है जहां ट्रैफिक ना हो, उतनी स्पीड मेरी मेंटेन्ड थी। पर वो कार इतनी पास थी मेरी कि मुझे ऐसा लगा अब तो कोई स्कोप ही नहीं कि मैं उससे बच पाऊं। मैंने इतनी जोर से ब्रेक दबाया और आई डोंट नो कैसे मेरे मुझे ब्रेक में ना ऐसे 3 जर्क्स फील हुए, ऐसे खट खट खट, जैसे कि somehow समथिंग सम पावर हेल्प मी। इतनी पास से इतनी जल्दी गाड़ी रुक गई मेरी और जस्ट उस सामने वाली कार के कुछ कुछ ही दूर जाके बस रुकी कि बस एक कुछ सेकंड और होता तो मुझे लगता है मैं उस कार से कोलाइड कर चुकी होती, ठोक चुकी होती, भिड़ चुकी होती। बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। समहाउ मेरी कार रुक गई। ब्रेक मार के ना मैंने लेफ्ट राइट स्टीयरिंग घुमाई ना कुछ, क्योंकि मैं इतना पैनिक कर रही थी। मैंने बस ब्रेक मारा और कार मेरी रुक गई। मैंने सबसे पहला शुक्राना अपने गुरुजी को किया कि मुझे कहीं ना कहीं बहुत फेथ है कि ये आपने मुझे बचाया है आज। मतलब इतना जबरदस्त डरी थी मैं उस दिन, मैं बता नहीं सकती। मेरी इतनी पास थी वो कार, बट मैं जानती हूँ वहां गुरुजी ने मेरी हेल्प करी है। समहाउ मेरी कार का बैलेंस गुरुजी लेके आए हैं। मैं कितना भी शुक्राना कर दूं ना उस दिन का, गुरुजी को कम है। मैं बिल्कुल सही सलामत, मेरी कार बिल्कुल सही सलामत, सामने वाले की कार बिल्कुल सही सलामत। उन्हें तो मुझे लगता है अब आभास भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला था। इतनी स्मूथली मेरी कार, इतनी स्मूथली, दूसरों के हिसाब से इतनी स्मूथली मेरी कार रुक गई, बट आई न्यू अंदर क्या हुआ। बट अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने उस दिन मुझे इतना बुरा टकराते टकराते बचाया है, इतना बुरा भिड़ते भिड़ते बचाया है। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी, सब भगवानों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू यूनिवर्स। मतलब मेरी उस दिन कोई पावर सोर्स नहीं हेल्प करी और मैं जानती हूँ गुरुजी ने बहुत मेजर हेल्प करी है। वो पावर सोर्स ही इतना ज्यादा है उनका कि मैं बता ही नहीं सकती। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग आज का है। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई सरप्राइजिंगली मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग भी ट्रैफिक और कार और इन्हीं चीजों से रिलेटेड है, ड्राइव करना। आज भी मैं सेल्फ ड्राइव कर रही थी और आज भी मैं ऑफिस ही जा रही थी और यहाँ पे मेरे सिटी में मंत्री जी आए हुए हैं। सो रोड्स काफी जगहों की ब्लॉक कर दी है, काफी जगहों को वन वे कर दिया है, काफी जगहें रिपेयरिंग हो रही है। तो
बहुत जबरदस्त जैम लगा था। मैंने एक्सपेक्ट तो किया था बट इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था, और वो भी मेरे घर के इतने पास ही लगा हुआ था कि उस जैम से मुझे सिर्फ सिग्नल तक पहुंचने में, जो कि मेरे ख्याल बैरली 2-3 मिनट का रास्ता होगा, आधे 35 मिनट्स में ऑलमोस्ट उस जैम में स्टक थी। 34 मिनट्स तो मैंने टाइम देखा था कि मैं उस जैम में स्टक हूँ, 35 मिनट्स क्लियरली उस जैम में स्टक थी। और मैंने सोचा कि अब मैं ऑफिस ना जाके जो भी काम है मैं अपने घर वापस जाके कर लेती हूँ। मुझे एनी विच वे कंटेंट तैयार करना था जो मैं घर में कर सकती हूँ। आई थॉट मैं घर ही मुड़ जाती हूँ, क्योंकि अब सिग्नल से ऑफिस में भी उतना ही ट्रैफिक था जितना मेरे थोड़े घर से आगे जाके सिग्नल तक था। तो पहुंचते पहुंचते तो मुझे लगता है मुझे शाम ही हो जाती। ये आज दोपहर की बात है। सो हुआ ये ऐसा कि मैंने देखा जहां से मुझे टर्न करके वापस पलटना था घर की तरफ, वहां भी एक स्कूल बस फंसी हुई है और बहुत सारी गाड़ियां जो टर्न करने की कोशिश कर रही हैं उधर ऑपोजिट साइड से आ रही हैं और वहां राउंड अबाउट से मुड़ रही हैं, वो सारी एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे स्टक हैं। मूविंग ही नहीं है ट्रैफिक बिल्कुल। अब मैंने सोचा, मैंने बोला गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे घर पहुंचना है, बस बहुत देर से मैं जैम में फंसी हूँ, गुरुजी कुछ भी करो मुझे घर पहुंचा दो। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं मोड़ तक जैसे तैसे तो ट्रैफिक के साथ साथ पहुंचती गई। जहां वो राउंड अबाउट आया, राउंड अबाउट पे सरप्राइजिंगली पूरा ट्रैफिक क्लियर हो गया और मैंने आई थिंक 5 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स के अंदर, वहां से 5 सेकेंड्स के अंदर टर्न भी ले लिया और अपने घर की तरफ भी मुड़ गई। और दूसरी साइड तो एनी विच वे नॉर्मल ट्रैफिक था, मूविंग था और जैम भी नहीं था, तो वहां से तो मैं 2-4 मिनट के अंदर घर भी पहुंच गई। मतलब जब मेरी कार वहां पहुंची तभी ट्रैफिक क्लियर हुआ। और मैंने उसके जस्ट पहले गुरुजी को याद किया कि गुरुजी अब गुरुजी आप ही पहुंचाओ मुझे घर। बस मैं जानती हूँ ऐसी छोटी छोटी चीजों में गुरुजी कितनी बार हेल्प करते हैं। छोटी छोटी चीजों में गुरुजी ऐसे अनबिलीवेबल, ऐसे छोटे छोटे मैजिक्स दिखाते हैं। मैंने लिटरली गुरुजी को याद किया, गुरुजी मुझे कैसे निकलूंगी मैं उस मोड़ से, मुझे नहीं पता। पूरा ट्रैफिक क्लियर हो गया, पूरा ट्रैफिक। एंड मेरे पीछे फिर भी पूरा मेजर ट्रैफिक था और वहां पे सब चले गए। और मैं इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी। बहुत शुक्राना मेरे गुरुता का, बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। बस तुम्हें आज का अपना सत्संग यहीं विराम करूंगी। मुझसे कोई भी गलती हो मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, मेरे अंदर फालतू का किसी ना किसी चीज को लेके फियर आ जाता है। आधी रात को कभी नींद खुले तो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, थोड़ा कुछ भी चीजें जैसे दिमाग में आ जाती हैं और थोड़ा एक डर बैठ जाता है। आपको पता है, शायद एकदम से नहीं, बट अगर गुरुजी से दिल से आप बोलते रहो ना, तो एक दिन आता है जब वो डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक दिन वो घबराहट बेचैनी कहाँ जाती है नहीं पता, चीजें बिल्कुल नॉर्मल लगने लगती है, पहले से ज्यादा अंदर से खुशी फील होती है। और ये सिर्फ गुरुजी का नाम लेने से होता है। ये तो मैं 100% जान गई हूँ, मेरे साथ अभी अभी में ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो इन चीजों के लिए तो मैं कितना ही शुक्राना कर लूं, बस नहीं है ये। बस अब मैं अपना सत्संग यहीं खत्म करूंगी। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करना संगत जी, अंकल जी। और मेरा सत्संग जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी आवाज में सत्संग बिगिन होना और एंड होना मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और आपके चैनल से सत्संग शेयर करना भी, क्योंकि आप जिस तरीके से सत्संग शेयर करते हैं उसमें एक बहुत ही अलग टाइप की पॉजिटिविटी, मॉरल लेसन होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं रजनी बोल रही हूँ लुधियाना से और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्यारी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी महाराज मुझे बड़े दिनों से टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे। माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज की, मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज आपने मेरे को
मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं आपसे क्या निवेदन करूं, आपने मुझे प्यार भी बहुत दिया है, आशीर्वाद भी बहुत दिया है, ब्लेसिंग्स भी बहुत आप मेरे को देते हो, तितली के रूप में दर्शन देते हो। गुरुजी महाराज, आपके आशीर्वाद से मैं बालाजी, सालासर गई, खाटू श्याम मंदिर गई। आप ही की ही संगत के थ्रू मैं उनकी बस से ये यात्रा मैंने पूरी की, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जैसे कि गुरुजी आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा थोड़ी है गुरुजी। मैंने अपने बेटे का इलाज डॉक्टरी तौर पे भी बहुत करवाया और ऐसे लग रहा था कि शायद इसकी जो इसने मन में एक मुराद करी थी कि मैं भगवान सालासर मंदिर आऊंगा, तो हमने सोचा कि शायद ये मन्नत कहीं अधूरी रह गई है इसकी, तो हम वहां पे भी माथा टेकने गए। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज, मुझे विश्वास है कि देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता बाबा के दरबार में, क्योंकि आप जरूर सुनेंगे, आप जरूर सुनेंगे। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी महाराज, मुझे तो आपके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है, आपने खाटू श्याम पर पूरा भरोसा है, सालासर बालाजी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे, मेरे भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। पर गुरुजी महाराज, आप ही का बच्चा है, आप उसे संभालें। उसकी जो मनोस्थिति है ना, अब उसका सब्र टूट रहा है, उसका भरोसा टूट रहा है, उसकी उम्मीद टूट रही है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो मेरे गुरुजी महाराज, हमारे जो भी पिछले बुरे कर्म है ना, उसकी भरपाई, वो तो पता नहीं हम कितने बुरे हमने कर्म किए हैं जो हम भुगत रहे हैं। तो मेरे बाबा जी, मेरे गुरुजी महाराज जी, आप हमारे बुरे कर्मों को भुलाकर हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालिए, हमारा कल्याण कीजिए, हमारे बच्चे के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालिए और उसे स्वस्थ कीजिए। जहाँ डॉक्टरी का इलाज, जहाँ डॉक्टरी फेल हो जाती है, वहाँ आप गुरुजी काम आते हो। मेरे गुरुजी महाराज, हम तो आपके नादान बच्चे हैं, नहीं जानते हैं कि किस तरह भगवान के आगे अरदास लगानी है, किस तरह उन्हें याद करना है। पर एक माँ की यही अरदास है आपके श्री चरणों के आगे कि जिस तरह एक माँ अपने तड़पते हुए बच्चे को इस तरह देखती है, उसे तकलीफ में देखती है, तो उसका क्या मन में उसके गुजरती है। आप ही मेरे बच्चे को जल्द स्वस्थ करें मेरे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बच्चे को जल्दी स्वस्थ करें, उसे ठीक करें, उसे आप अंधकार के कमरे कोनों में जाने से बचाएं, उसे उसके उसके अंदर एक नई उम्मीद जगाएं, उसके भरोसे को टूटने मत दें, उसके ऊपर भरोसा, उसे आपके ऊपर कैसे भरोसा बनाए के रखना है वो आप जाने। आप उसकी हिम्मत को टूटने मत देना, आप उसकी हिम्मत बनना, उसकी ताकत बनना मेरे गुरुजी। इस वक्त वो अपनी हिम्मत खो रहा है, वो बीच बीच में कई बार रोने भी लग पड़ता है गुरुजी। वो बहुत, मुझे दुख लगता है कि वो, उसको लगता है कि मेरे के ऊपर किसी ने कुछ किया है, और है तो गुरुजी वैसा ही कुछ समझ नहीं आता गुरुजी महाराज। हम तो मंदिर भी गए थे, माथा टेक के भी आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है खाटू श्याम बाबा के ऊपर, पूरा भरोसा है कि वो सब ठीक करेंगे। मैंने वहाँ पे अर्जी भी लगाई थी अपने बेटे के नाम की, वो सब ठीक करेंगे मेरे गुरुजी महाराज। सब रूपों में आप ही विद्यमान हैं, और कौन है। आप ही भोले बाबा हैं, आप ही खाटू श्याम बाबा हैं, आप ही बालाजी हैं। सभी रूपों में आप ही का स्वरूप है मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी, आप मुझे पल पल दर्शन करवाते हो, कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, और इतने अच्छे अच्छे दर्शन करवाते हो, इतनी अच्छी टेलीपैथी में मुझे आप हौसला देते हो। तो गुरुजी महाराज, मुझे धन दौलत भी कुछ नहीं चाहिए। एक माँ को उसका बच्चा उसकी नज़रों के सामने ठीक रहे और वो फले फूले उन्नति के रास्ते पर चले, आगे बढ़े और खूब अपना नाम रोशन करे। यही है मेरे गुरुजी महाराज एक माँ की अरदास।
बस मेरे परिवार के ऊपर किसी की भी बुरी नज़र लगी है, आप इस नज़र दोष को हटाएं गुरुजी। मुझे पता है कि मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके आगे किसी तरीके से कोई जिद करूं, लेकिन मेरी गुरुजी महाराज, मैं आपकी बच्ची हूँ, आप मेरे पिता समान हैं, आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरुपा हैं। कृपया करके आप हमारे दुखों को, कष्टों को, बीमारियों को, रोगों को, तकलीफ़ों को दूर करें, उसकी आंखों में आए आंसुओं को दूर करें, उसकी पीड़ा को समझे मेरे गुरुजी महाराज, और उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दे मेरे गुरुजी महाराज। मेरा अगला शुक्राना सत्संग यही हो कि मैं खुशी खुशी आपको शुक्राना सत्संग अपने बेटे के ठीक होने का करूं। और गुरुजी महाराज, मैं आपके छतरपुर मंदिर जरूर आऊंगी अपने परिवार के साथ। आप पहले मेरे बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए, बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए गुरुजी महाराज, क्योंकि गुरुजी महाराज आपका मैंने स्वरूप रखा हुआ, आपके चरण स्वरूप मैंने रखे हुए। मैं रोज आपका जितना मेरे से अपना अपना मंत्र जाप करवाते हो मैं करती हूँ, आपका ध्यान करती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ। गुरुजी महाराज, आप हमें ब्लेस्ड कीजिए, मेरे बच्चे को टूटने से बचाइए, उसके मन पर ज़्यादा बोझ ना बने किसी भी बात का, वो अपने मन पर ऐसा बोझ ना ले कि मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। उसे आप हिम्मत दीजिए सतगुरु जी महाराज। हे मेरे सतगुरु जी महाराज, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, हमारे ऊपर आए इस संकट को, इस विपदा को दूर करो मेरे शंकर भगवान। हे मेरे गुरु जी महाराज, आप बहुत प्यारे हो, आप हमेशा मेरी बात को सुनते हो। गुरुजी महाराज, अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो मुझे मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। हे मेरे सतगुरु महाराज, मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है यहीं पे इसको विराम दे रही हूँ। अगला शुक्राना सत्संग में खुशी खुशी अपने बेटे के ठीक होने, वो बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा शुक्राना सत्संग खुशी खुशी में अपना शेयर करूं और गुरुजी महाराज को का शुक्राना करूं। मेरे सतगुरु जी महाराज, आप तो बहुत दयालु हैं, सबकी सुनते हैं और अपनी संगत को तो कभी भी दुखी नहीं दे सकते। आज आपकी संगत में से एक माँ जो है वो अपने बच्चे की सलामती के लिए हमेशा आपसे एक ही प्रार्थना करती है, जितने भी मेरे शुक्राने सत्संग हुए, कि आप उसे ठीक कर दिए। वो आपका जवान बच्चा है और उसकी ये तकलीफ मेरे से देखी नहीं जाती, उसके ऐसी क्या दिक्कत है जो उसकी दवाइयों से भी ठीक नहीं होती। वो कुछ खाता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, उसके माइंड में भी इस चीज़ का फर्क पड़ता है। उसे ठीक करें मेरे सतगुरु जी महाराज, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका मैंने बहुत आपके शुक्राने सत्संग सुने हैं, आप बहुतों को आपने कल्याण किया, बहुतों का आपने उद्धार किया है। मेरे भी बच्चे को उद्धार कीजिए, उससे कोई गलती हो गई है तो उसे आप क्षमा कीजिए मेरे सतगुरु जी महाराज, पर उसे आप ब्लेस्ड कर दीजिए मेरे सतगुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।